हलधर हलधर टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्ट गणित। परीक्षा में आप लोगों का 40 नंबर आएगा फुल मार्क और समय रहेगा 1.5 घंटा। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। 7x² + 6x - 2 x का गुणांक है। x के साथ कितना गुना है? 6 × x, यानी x के साथ हम लोग का 6 गुना है। निम्न प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद हम लोग देखेंगे, चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में भी चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। यानी चर का घात ए बी सी किसी में नहीं है पूर्ण संख्याओं में, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में पूछा है x² - 2x + 5 बहुपद है। हम लोग देखेंगे चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। 2 रहने से हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात। 1 रहने से रेखिक, 3 रहने से त्रिघात। तो यहाँ पर चूंकि चर का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हम लोग द्विघात लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, 99 का स्क्वायर - 98 का मान है। तो a² - b² का फॉर्मूला में लगाएंगे तो a + b होता है। इसमें a + b का मतलब है, a + b मतलब 99, a + b, b मतलब 98, a + b और a - b 99 - 98। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो कितना होगा? 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 17, 9 दूनी 18, 1 19। गुना करेंगे तो हो जाएगा 197, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि बिंदु 1, 2, 2, -2, -3 और 2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो पहले मैं बता देता हूँ, ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चतुर्थ। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो 1, 2 ये जो है प्लस प्लस में है, ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये तृतीय चतुर्थांश में है, और ये वाला 2, -3 ये हम लोग का प्लस माइनस जो है हम लोग का ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। ऑप्शन देखिए, बिंदु 1, 2, -2, 3, 2, -3 स्थित है। ये जो बिंदु है चतुर्थांश एक में, प्रथम चतुर्थांश में है नहीं, तृतीय चतुर्थांश में है ये भी नहीं होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में ये भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। x अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी है। अगर x अक्ष से
बिंदु की दूरी पूछा जाए, एक्स अक्ष से पूछने से हम लोग कोटि को लेंगे, कोटि का मतलब है वाई अक्ष को लेंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वाई अक्ष रहता तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भुज, यानी एक्स अक्ष। वाई अक्ष लिखा रहने से, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी अगर पूछा जाता है तो हम लोग एक्स अक्ष को लेते, यानी 3 होता उस समय। चलिए प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई आपस में बराबर है, एक्स और वाई आपस में बराबर है, यानी एक्स बराबर वाई। निर्देशांक हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये के फॉर्म में लिखा गया है तो यहाँ एक्स में भी वाई के लिखेंगे, वाई में भी के लिखेंगे। इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8, समीकरण x + 2y = 6 ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। कौन सा समीकरण का हल होगा? अगर मैं x का मान 2 रखूं और y के जगह पर भी 2 रखूं, रखने के बाद अगर 6 आ जाता है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। चलिए x के जगह पर हम लोग क्या लिखे? x के जगह पर 2 और y के जगह पर कितना लिखना है? ए भी 2 = 6। 2 2 और 2 दूनी 4 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या फिर ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी संतुष्ट करेगा ऐसा लग रहा है। एक्स के जगह पर हम लोग अगर भी क्या रखेंगे? 0। वाई के जगह पर 2y, वाई की जगह पर हम लोग रखेंगे 3 = 6, यानी 6 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी भी संतुष्ट किया। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं। एक्स के जगह पर कितना रखना है? 6, वाई की जगह पर 0 = 6, यानी 6 बराबर 6, यानी तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सभी। इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 9, दो समांतर रेखाओं की ढलान होती है। दो समांतर रेखाओं की ढलान जो होती है वो समान होती है। जिस घन की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है। अगर जिस आयत का सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे? जिस आयत का सभी भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो घन बोलेंगे। प्रश्न संख्या 11, वह कोण जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इस तरह के कोण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, प्रतिवर्ती कोण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 12, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। मानते हैं कि अभिष्ट कोण x है, माना कोण बराबर x माने, और संपूरक का मतलब क्या होगा? संपूरक 180 - x। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से एक कोण अपने संपूरक का आधा है। संपूरक का मतलब 180 - x/2।
अगर मैं इसको इससे गुना कर दूँ 2x बराबर 180 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 180, यानी x बराबर 3 छके 18 यानी 60 डिग्री। x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 13 में दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 14। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। अगर सर्वांगसम है तो अभी बताएं कि सर्वांगसम आकृति की भुजाएं भी बराबर होगा, यानी PR किसके बराबर होगा? PR जो है किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 15। यदि चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो छोटे कोण का मान होगा। सबसे छोटा कोण कितना है? 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6। तो सभी अनुपातों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6 × 5 = 11 और 1 12 और 3 15, यानी 15x, और टोटल कितना होता है? 360। 15 को x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 360 बटा 15। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी x जो है x बराबर 24, यानी सबसे छोटा कोण कितना है? 1, यानी 1 × x करेंगे तो भी 24 आएगा। यानी सबसे छोटा कोण अगर बोला जाए, बड़ा छोटा कोण हो गया हम लोग का 24। अगर इसमें बड़ा कोण निकालने बोला जाए तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? बड़ा कोण है 6x, 6x से गुना करेंगे, 6 × 24 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग कॉपी में इसको लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर इतना है तो कोण A का मान क्या होगा? मान लीजिए कि ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। अगर D कोण मेरा 125 डिग्री है तो A कोण कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री होता है। तो A कोण को और D कोण को जोड़ने से 180 आना चाहिए। हम लोग के पास D कोण दिया है 125, D कोण 125, तो A कोण होगा कितना? 180 में से 125 को घटाइए, कितना आएगा? 5, 10 में से 5, कितना आएगा? इसका घटाओ, 45 डिग्री। 5 दूनी 10, 4 दूनी 6 के साथ नहीं 55 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
प्रश्न संख्या 17। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा। प्रश्न संख्या 18। वृत्तखंड, ये मान लीजिए वृत्त है। वृत्तखंड एक चाप और जीवा और चाप के बीच का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? वृत्तखंड जीवा और चाप के बीच का, जीवा और डैश के बीच संबंध है। तो किसका संबंध है? चाप और जीवा का संबंध है। इसको हम लोग बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं जीवा। एक चीज़ और जान के रखिए, वृत्त के जो बीचों बीच की जो जीवा होता है वही वृत्त का व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 है। वृत्त की जीवा की लंबाई कितना है? ये वृत्त हो गया, इसकी जीवा जो है 8 है लंबाई। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की, ये मान लीजिए कि केंद्र है, ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हम लोग के पास 5 है। तो इस जीवा के केंद्र से इसकी दूरी कितनी होगी? हम लोग जानते हैं कि जीवा के ऊपर यहाँ पर लंब डला है, यानी समकोण त्रिभुज बना है। तो ये इस जीवा को, ये जो लंब है इस समान 2 टुकड़ों में बांट देगा। ये 4 हो जाएगा और ये भी 4। तो ये 5, ये 4 और ये पाइथागोरस प्रमेय से ये 3 हो जाएगा। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 5 का स्क्वायर बराबर, इसको अगर मैं ए मान लूँ तो ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सबसे लंबी भुजा हम लोग का 5 है। 5 पचे 25, इसको इधर लेके आइए 16 बराबर ए, 9 हो जाएगा। और ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर ए, यानी ए बराबर 3, यानी ये वाला जो भुजा है हम लोग का 3 आया। यानी केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 20। अर्धवृत्त का कोण होता है। आधा वृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आधा वृत्त का कोण समकोण होता है। प्रश्न संख्या 21। यदि ABC में एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हो तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरे भुजा से बड़ा ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कोण का समद्विभाजक, कोण को अगर समद्विभाजित करेंगे, अगर मैं कोण को समान 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ, अगर कोण का समद्विभाजित हो तो क्या होगा? ये मान लीजिए कोण है, इसको समान 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो क्या होगा? कोण के 2 भागों में बांटता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या होगा? कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। समद्विभाजित का मतलब ही है समान 2 टुकड़ों में बांटना। प्रश्न संख्या 23। 10 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप।
हम लोग जानते हैं कि समबाहु का मतलब ही है तीनों भुजा बराबर। त्रिभुज में 3 तो भुजा है, यानी 3a बराबर कितना होगा 3 इंटू ए। हम लोग के पास कितना है, ए मतलब भुजा है 10, 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। परिमाप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा ना, ए इसलिए 3a लिखे। 3 इंटू 10 बराबर 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 24, हीरोन का सूत्र में एस जो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको बोलते हैं अत्र परिमाप। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा है एस क्या है, त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 25, एक घन का किनारा 10 है, किनारा का मतलब है भुजा ए माने हैं 10, और पार्श्व पृष्ठ यानी होता है घन में पार्श्व पृष्ठ 4a, 4 इंटू ए, 4 को 10 से गुना कीजिए तो 40, सीधा सीधी 4a स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर यानी 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा 100 है और उच्च सीमा, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, 100 प्लस 120 बटा 2, 220 हो जाएगा। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, जितना संख्या है उससे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भागा दे देंगे। इसको जोड़िए 4 और 3 7, 7 और 3 10, 4 14, 14 5 19, 19 19 और 4 23, 23 26 27 28, कितना रहा 28 बटा 10 यानी 2.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 29, एक असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हम लोग का होता है 0। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसका परिणाम, कुल परिणाम क्या हो सकता है। एक सिक्का में क्या क्या रहता है, हेड टेल, तो हेड, इसको पूरे से गुना कीजिए, हेड टेल। अब इस टेल को पूरे से गुना कीजिए, टेल हेड टेल। क्या परिणाम आया, कैट हो 1 2 3 4, इसमें कुल कितना परिणाम आया 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लोग विभाजित करेंगे, अगर विभाजन करने के बाद पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, भागा दे के देखिए, 25 को अगर मैं 9 से भागा देता हूँ
तो क्या होगा? 25 तिया 75, 15, 25 चौके 100, 25 छक 150, यानी 0.36 आ रहा है। ये जो है पूर्ण पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये वाला जो ऑप्शन है दशमलव प्रसार शांत है, ऑप्शन नंबर बी। 3x 32 प्रश्न संख्या में पूछा गया है बहुपद 3x माइनस 2 का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? 3x बराबर 2, x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 33 में 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। 6x², 6 छके 36, 36 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने व घटाने से 5 आना चाहिए। 9 4 36, 9x माइनस 4x। अगर मैं यहाँ से x है, ये क्या कॉमन जा सकता है? 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 2x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन जा सकता है? -2, तो बचेगा क्या? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, इस तरह का ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 34 पूछा है निर्देशांक -2, 4 का भुज है। भुज मतलब होता है x अक्ष। भुज जो है -2 है और कोटि जो है हम लोग का 4 है। तो भुज हम लोग का कितना है? -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है यदि 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। x की जगह पर क्या होगा? 3 और y बराबर 4। तो समीकरण में रखिए 3 इंटू वाई की जगह पर कितना रखेंगे? 4 बराबर a, x की जगह पर रखेंगे 3 प्लस 7। 12 को 7 से घटाइए, कितना होगा? 5 बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का 5/3। 5/3 जो है कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न संख्या 36 पूरक कोण। पूरक कोण कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरक कोण का मतलब है अगर दोनों कोणों का जोड़ 90 हो तो पूरक कोण बोलते हैं। 55 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 5 जोड़ दिए तो 60 हुआ और इसमें 30 जोड़ देंगे तो 90, यानी 35 हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए बी सी एक तो त्रिभुज बना दिए। इसमें कहता है ए बी जो है बी सी के बराबर है। ए बी बी सी के बराबर है, यानी हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ए कोण किसके बराबर हो जाएगा? ए कोण बराबर सी कोण के बराबर होगा। तो हम लोग के पास बी कोण कितना दिया हुआ है? बी कोण हम लोग के पास 70 डिग्री है
और इन दोनों कोणों का जोड़ आना चाहिए ए प्लस सी का 110, तभी 180 होता है। अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो कितना होगा 55 और 55, यानी ये कोण हम लोग का 55 हो जाएगा और ये वाला कोण भी 55 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कोण ए कितना होगा 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 38 में चतुर्भुज के तीनों कोण दिया है, तो चौथा कोण कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। तो इन सभी को 360 से घटा दीजिए, पहले 75 75 150 और 90 को जोड़िए, एक कितना आ रहा 360 में से इसको घटाना है 150 और 90, यानी 240, 240 को घटाइए तो 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है 5 की बारंबारता होगी आंक। 5 की बारंबारता मतलब कहने का मतलब 5 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 5 जितनी बार आई है 5 की बारंबारता कहलाती है। 5 कितनी बार आई है 5 7 बार आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 40, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 100, और पट आने की प्रायिकता 60 है, तो पट आने की प्रायिकता 60 है तो चित आने की प्रायिकता कितना होगा 40 होगा। ये पट और टोटल होता है 100, ये चित है, चित कितना हुआ 40, यानी 40/100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।